Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज का एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आपके रिक्वेस्ट पे ही आज ये साइड बार बनने वाला है। तो आज हम ये साइड बार क्रिएट करेंगे। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी दिन से कि टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव साइड बार तो आ गया रिस्पॉन्सिव साइड बार। बट मज़े की बात पता है क्या है, ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव भी होने वाला है एंड इंटरएक्टिव भी होने वाला है। और इसको हम क्रिएट करेंगे विद ओनली CSS, नॉट अ सिंगल लाइन ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो हमारे जो साइड बार है उसका लुक कुछ इस तरह से। एक और चीज़, अगर आपका भी कोई रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा होना चाहिए। तो आई एम वेटिंग। तो ये रहा हमारा साइड बार का लुक और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिव लिंक भी है। बाकी जो लिंक पे हम जैसे होवर करते हैं तो जो एक्टिव वाला है वो देखें अनएक्टिव हो गया। और यहाँ पे हम होवर कर सकते हैं और दोबारा से होवर हटाते हैं, देखिए एक्टिव हो गया। ऊपर हमारा जो प्रोफाइल का इन्फॉर्मेशन है सारा, नीचे हमारे पास एक मैप का इमेज है। ठीक है, ये सिंपल सा हमारे पास साइड बार है। यहाँ पे अभी आपको एक एरो दिख रहा होगा, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं देखिए ये नाइस ट्रांजिशन के साथ हमारा साइड बार बिल्कुल चेंज हो गया है। यहाँ पे हमें सिर्फ प्रोफाइल इमेज मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन अब बढ़ चुका है। तो अब इन्फॉर्मेशन मिलेगा कहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ आइकन है हमारे पास। यहाँ पे भी हम इस तरह से होवर कर सकते हैं एंड यहाँ पे देखिए आई का आपको आइकन मिल रहा है। जैसे यहाँ पे होवर करते हैं तो इन्फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे दोबारा उठाया, देखिए नाइस ट्रांजिशन के साथ ही हमें इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। एंड आपने यहाँ पे तो देखा होगा ट्रांजिशन के, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं इस एरो पे, ये एरो भी जो है वो चेंज हो रहा है विद नाइस ट्रांजिशन और कलर के साथ। तो आज हम ये रिस्पॉन्सिव साइड बार क्रिएट करने वाले यूजिंग ओनली CSS। बहुत मजा आने वाला है, आप CSS से इसको खाली क्रिएट करके बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो आई थिंक टाइम ज़ाया नहीं करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, VS कोड में मैं ऑलरेडी अपना फोल्डर ओपन कर चुका हूँ CSS साइड बार के नाम से। तो सबसे पहले हम कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको पता है कि स्टार्टिंग में क्या करना है। बाकी ये बिगिनर्स के लिए, तो उनको नहीं पता होता स्टार्ट कैसे लेना है, तो ये उनके लिए ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html का। एंड इसी तरीके से अपन सेकंड फाइल ले लेते हैं CSS के लिए, style.css का। अच्छा, इस साइड बार के अंदर हम एक इमेज यूज़ करने वाले हैं मैप का। तो मेरे पास फोल्डर के अंदर इमेज है, ये वाला इमेज है। मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। पहले तो एक ही इमेज है, एक फ़ोल्डर बना देते हैं इमेजेस के नाम से। एंड इस इमेज को लेके हम ड्रॉप करेंगे इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर। क्लियर है? यहाँ तक हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट सारा कुछ हो गया है। अब हम वेलकम वाले को क्लोज कर देते हैं एंड स्टेप को भी क्लोज कर देते हैं। पहले index.html में सबसे पहले मैं shift 1 प्रेस करूँगा एंड देन प्रेस करूँगा एंटर। आपको ये बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। अब मेरे पास स्टाइल शीट ऑलरेडी है, तो मैं टाइटल के टैग के नीचे लिंक का टैग ले लेता हूँ और href के अंदर अपन फाइल का नाम लेंगे style.css। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं इस टाइटल को भी चेंज करूँगा, डॉक्यूमेंट को रिमूव करके अपन ले लेते हैं रिस्पॉन्सिव CSS साइड बार। ये अपन के टैब के अंदर आने वाला है। मैं अब इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। सिंपल राइट क्लिक करके इस ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे तो जो आपका index.html का फाइल है वो ओपन हो जाता है ब्राउज़र में। ठीक है, तो यहाँ देखें हमारा index.html का फाइल ओपन हो चुका है ब्राउज़र में एंड हमें टैब के अंदर मिल रहा है रिस्पॉन्सिव CSS साइड बार। क्लियर है? यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, style.css में जाके फर्स्टली जो है वो हम एक यूनिवर्सल सिलेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने डिफॉल्ट के मार्जिन एंड पैडिंग रिमूव करने, मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉडी के अंदर अपन एक H1 ले लेते हैं एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हेलो फन कोडर्स। तो चलते हैं ब्राउजर में, तो यहाँ देख सकते हैं हमें ये टेक्स्ट मिल रहा है। अब ये डिफॉल्ट का मार्जिन एंड पैडिंग है तो उसको रिमूव करना है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर मैं मार्जिन कर दूंगा 0, पैडिंग भी 0 कर देंगे और बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। इतना ही करना है। चलते हैं ब्राउजर में, तो अब डिफॉल्ट का मार्जिन एंड पैडिंग रिमूव हो चुका है। अब मैं अपना एक फॉन्ट ले लेता हूँ टेक्स्ट पे। तो एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में। सिंपल हम सर्च बार में सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स। एंटर प्रेस करना है, फर्स्ट लिंक में जाना है गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट के। एंड अच्छा, यहाँ पे आपको एक सर्च बार मिलेगा, अपने अपना डिज़ायर फॉन्ट सर्च करना है। मैं सर्च कर लेता हूँ पॉपिंस।
तो यहाँ देखिए पॉपिंस वाला फॉन्ट आ गया, इसको क्लिक करके ओपन करना है एंड सिंपल है। बस गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करना है, जो ब्लू वाला बटन है। गेट इम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करना है एंड फिर यहाँ पे आपको ये जो दो रेडियो बटन्स मिल रहे होंगे, आपने जाना है इम्पोर्ट पे। और इम्पोर्ट में आपने स्टाइल टैग के अंदर ये जो इम्पोर्ट मैंने हाईलाइट करा है ना, इसको सिंपल कॉपी करना है। फिर जाना है अपने स्टाइल शीट में, अपने इस यूनिवर्सल सिलेक्टर को थोड़ा सा अपने नीचे करके इसको ऊपर पेस्ट करना है। दैट्स इट। अच्छा, अभी अप्लाई नहीं होगा वैसे, क्योंकि हमें फॉन्ट फैमिली तो चाहिए होगा। तो इसके नीचे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये सारे CSS के क्लासेस इस फॉन्ट फैमिली के लिए। तो हम इस फॉन्ट फैमिली को कॉपी करेंगे सिंपल एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट। दैट सिंपल। अब हम अगर ब्राउजर में चलते हैं ना, रिस्पॉन्सिव CSS साइड बार, देखिए हमारा फॉन्ट अप्लाई हो गया है। और अब हम इस वेबसाइट को, गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट को क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कर लिया आपने, अब आगे बढ़े। अब हमने क्या करना है, पहले तो मैं इस H1 को रिमूव करूंगा बिकॉज मेरा जो बेसिक है वो हो चुका है। एंड हम आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहले मैं जो है वो एक मेन का टैग ले लेता हूँ। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मेन का टैग चलो ले लिया है, खैर है। हम ब्राउजर में जाके, क्योंकि हम आइकन्स भी यूज करने वाले हैं अपने साइड बार में, तो हम उसका लिंक भी करवा देते हैं। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग का पार्ट जो है वो मिस कर दिया, एंड में जाके आप कहेंगे कि हमारे आइकन्स नहीं आ रहे, हमने सब कुछ कर लिया, तो लिंकिंग का काम आपने फिर नहीं किया होगा। तो हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं एंड सिंपल सर्च बार में सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN एंड देन एंटर प्रेस करना है। इस फर्स्ट लिंक में जाना है CDN-JS वाले वेबसाइट के। तो यहाँ देखिए वेबसाइट ओपन हो गया है, नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये जो टॉप में, सबसे टॉप में ये जो लिंक टैग है ना, इसको आपने सिंपल कॉपी करना है, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी हो गया है। अब हमने इसको पेस्ट कहाँ करना है, ये जो लिंक है ना, लिंक टैग है style.css का, इसके नीचे हमने इसको पेस्ट करना है। दैट्स इट। अब हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स आगे जाके यूज कर सकते हैं, फिर हमें लिंक करवाने की जरूरत नहीं। क्लियर है यहाँ तक? इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ वेबसाइट को, अब हम यूज कर सकते हैं आइकन्स। अब स्टार्ट ले लेते हैं। मैंने मेन का टैग सबसे पहले ले लिया है, तो पहले कुछ भी नहीं करेंगे। पहले मैं जाऊंगा style.css में, आपको लेके जाऊंगा यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर के नीचे। पहले इसी मेन को मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ, बिकॉज हमने पहले तो बैकग्राउंड में कलर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, #E1ECEB, दिस इज आवर बैकग्राउंड कलर। अभी अगर हम चलते हैं ब्राउजर में तो कुछ नहीं दिखेगा, बिकॉज इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं और साइज भी नहीं है। तो हम इसमें हाइट ले लेते हैं 100 VH का एंड अभी जाके देखते हैं ब्राउजर में, ये आ गया हमारा बैकग्राउंड। तो एक हमने स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है साइड बार का। अब आगे बढ़ते हैं index.html में। अब आपने एक nav का टैग लेना है, साइड बार क्रिएट करेंगे। तो इसी के अंदर एक क्लास ले लेते हैं अपन साइड बार के नाम से, ये हमारा मेन साइड बार होगा। अब इस साइड बार के अंदर टोटल हम जो है वो 4 चीज़ें रखने वाले हैं। एक हमारा प्रोफाइल वाला पार्ट होगा, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, एक डिव का टैग लूँगा। इसके अंदर अपन क्लास लेंगे ताकि पता चले हमारा प्रोफाइल वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं प्रोफाइल डैश कंटेनर, अपने अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा जो है वो लिस्ट आने वाले लिंक्स वगैरह आइकन होंगे। ठीक है, तो हम यूएल का टैग ले लेते हैं, यूएल से मस्त रहेगा। तो हम यूएल का टैग लेके इसके अंदर एक अपन क्लास ले लेते हैं लिस्ट के नाम से, इसके अंदर अपन लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा चीज़। 4 चीज़ें हमने लेनी है, 2 तो हो गई। तीसरा हम एक इमेज लेने वाले हैं, तो हम जो कि हमने मैप का लिया हुआ था ना फोल्डर के अंदर, तो मैं डिव बना रहा हूँ विद क्लास नेम इमेज कंटेनर, इसके अंदर हमारा इमेज आएगा। ठीक है, और एक हम इंफॉर्मेशन वाला पार्ट लेने वाले हैं, तो इसके नीचे एक और डिव क्रिएट करेंगे और इसके अंदर मैं एक क्लास पास करूंगा और इस क्लास को नाम दे देता हूँ इन्फो का। क्लियर है यहाँ तक? मैंने आपको क्या बताया कि हम एक nav का टैग हमने लिया हुआ है साइड बार क्लास के नाम से, उसके अंदर 4 चीज़ें हमने लेनी थी जो कि हमने ले ली। एक प्रोफाइल कंटेनर, एक लिस्ट, एक इमेज कंटेनर एंड देन एक इंफॉर्मेशन वाला डिव। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? गुड हो गया, आगे बढ़े। वन बाय वन करके एक एक चीज़ से हम स्टार्ट लेंगे। पहले हम जाएंगे किस में, प्रोफाइल कंटेनर में। तो प्रोफाइल कंटेनर में सबसे पहले मेरा प्रोफाइल आने वाला है, तो इसी प्रोफाइल कंटेनर को खोलना है एंड देन इसके अंदर हम एक डिव का टैग ले लेते हैं एंड इसके अंदर अपन क्लास पास करेंगे प्रोफाइल डैश, नहीं बस हो गया, प्रोफाइल का ही नाम रख देते हैं और style.css में चलते हैं। पहले हम इस प्रोफाइल को स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले सर्कल बनाऊंगा मैं, तो डॉट प्रोफाइल क्लास को उठा लेता हूँ। इसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो हम रखेंगे वाइट एंड विद एंड हाइट सेट कर लेते हैं अपने सर्कल का। तो विद में ले लेता हूँ 4 rem का
और हाइट भी सेम रखना है, तो एस्पेक्ट रेशियो में ले लेता हूँ 1। आप हाइट 4 भी ले सकते हो। और इसको सर्कल बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस अपन ले लेते हैं 50% का। क्लियर यहाँ तक? अभी चलते देखते हैं मैं ये सर्कल मिल रहा है या नहीं। ये देखिए सर्कल आ गया, प्रोफाइल कंटेनर गुड हो गया। अब इसमें एक बॉर्डर ले लेते हैं, तो हम बॉर्डर से भी ले सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा आउटर बॉर्डर बनाना है, तो मैं आउटलाइन प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। इट्स सेम, ये सेम वर्क करता है बॉर्डर के। बॉर्डर कैसे वर्क करता है ये भी बिल्कुल सेम है। तो हम 0.1 रैम ले लेते हैं, आउटलाइन सॉलिड सॉलिड होने वाला स्टाइल। और कलर अपन ले लेते हैं हैश C99C33, सॉरी इट्स हैश। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कलर। अभी देखते हैं हमें बॉर्डर मिल रहा है, देखिए हमें आउटलाइन मिल रहा है। अब इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ मैंने निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी लूंगा और वो लेंगे हम 2 रैम का। क्लियर यहाँ तक? आई थिंक 2 रैम बहुत हो जाएगा, हाँ बहुत हो गया। 0.2 रैम ले लेते हैं। चलते हैं ब्राउजर में, एंड ये हमारा आ गया। ठीक है, प्रोफाइल वाला। अब इसके अंदर अब अगर आपने प्रोफाइल डालना है इमेज ना, वो भी हम कर सकते हैं। मैं जल्दी से जो है वो न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, फ्री के इमेजेस आप उठा सकते हो अनस्प्लैश वाले वेबसाइट से। तो हम सिंपल सर्च करते हैं अनस्प्लैश, एंड देन आपको एंटर प्रेस करना है, इस फर्स्ट लिंक पे जाना है अनस्प्लैश वाले वेबसाइट के। एंड यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ प्रोफाइल इमेज, एंड कोई सा भी प्रोफाइल उठा लेते हैं। तो ये वाला ले लेते हैं। इसको इस तरह से आपने ओपन करना है। और उठाना कैसे? सिंपल आपने यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करना है। ये कॉपी हो जाएगा इसका एड्रेस, और आपने जाना है अपने स्टाइल शीट में। वहाँ पे जो आपका प्रोफाइल क्लास है इसके अंदर आपने बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लेना है। उसके अंदर आप लेंगे यूआरएल, ताकि यूआरएल इसके अंदर पेस्ट करें इस कोटेशन के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल हम करेंगे कंट्रोल बी, पेस्ट हो जाएगा। अब इस बैकग्राउंड इमेज को हमें सेटअप करना पड़ेगा, साइज वगैरह, पोजीशन। तो बैकग्राउंड साइज अपन लेंगे, पहले पोजीशन ले लेते हैं सेंटर, और बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी ले लेते हैं कवर। और अगर इन केस इमेज रिपीट भी होता है तो हम बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं, और रिपीट करेंगे नो रिपीट। क्लियर? चलते हैं ब्राउजर में एंड रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखिए हमारा इमेज आ गया। तो हमारा प्रोफाइल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये पूरा कंप्लीट नहीं हो, अभी हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी लेना होगा। तो index.html में जाके इस प्रोफाइल के डिव के नीचे मैं एक h2 ले लेता हूँ, जिसके अंदर हम लेंगे फन कोडिंग। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया फन कोडिंग। नीचे अपन ने अभी जीमेल बनाना होगा, तो यहाँ पे एंकर लेके इसके अंदर मैं क्लास ले लेता हूँ मेल के नाम से, एंड इसके अंदर अपन जीमेल रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फन कोडिंग yt8@gmail.com। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम चलते हैं ब्राउज़र में, और ये देखें हमारे पास h2 आ गया, और ये हमारे पास आ गया, ठीक है, मेल। अब हम एक काम करते हैं, चलते हैं स्टाइल शीट में। style.css में पहले h2 और अपना जो ये हमारा जीमेल है इसको पहले पहले हम स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं h2 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। h2 के अंदर सबसे पहले मैं फॉन्ट साइज लूँगा 1.1 रैम का, एंड इसका कलर अपन रखेंगे वाइट। और टेक्स्ट मुझे इसको अपर केस में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लूँगा अपर केस, एंड इसको बोल्ड है ये, क्योंकि H1 के अंदर H2 के अंदर है, तो हेडिंग है। तो मैं इसका फॉन्ट वेट कर देता हूँ 500, ताकि ये बोल्ड ना रहे। चलते ब्राउज़र में, एंड ये आ गया हमारा H2। अब इसी तरह से मेल क्लास को भी हम जो है वो स्टाइल कर लेते हैं अपने जीमेल को। तो यहाँ पे मेल क्लास उठाया सिंपल, इसके अंदर अभी अपन फॉन्ट साइज लेंगे सबसे पहले 0.8 रैम ले लेते हैं। लेट्स सी। अच्छा, इसके नीचे अंडरलाइन भी आ रहा है, तो हम एक काम करेंगे, ऊपर जाके यूनिवर्सल सिलेक्टर के नीचे मैं एल को भी सिलेक्ट करके लिस्ट स्टाइल करूँगा नन, ताकि बुलेट्स रिमूव हो। और अपन एंकर को भी सिलेक्ट करके टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे नन, ताकि अंडरलाइन हमें कोई भी लिंक के नीचे नहीं मिले। चलते ब्राउज़र में, अब ठीक है। तो अभी अपन एक काम करते हैं, इसका भी कलर हमें वाइट रखना पड़ेगा। सो हम मेल क्लास के अंदर यहाँ पे कलर ले लेते हैं वाइट, एंड चलते ब्राउज़र में। अच्छा, ये सेंटर नहीं है,
तो हम एक काम करेंगे, हम आई थिंक अभी के लिए ठीक है, हाँ अभी के लिए ठीक रहेगा। आई थिंक यहाँ तक गुड हो गया हमारा। अब हमें नीचे एक लाइन लेना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं एक काम करूँगा, साइड बार को उठाऊँगा। तो हमारा जो मैंने नैव के अंदर क्लास पास करा था, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारा क्लास अभी हम उठाने जा रहे हैं, ये साइड बार वाला। तो मैं सिंपल स्टाइल डॉट सी एस एस में इस साइड बार क्लास को उठाऊँगा, इसको मेन के नीचे उठा लेते हैं, डॉट साइड बार। एंड इसके अंदर सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड हो जाएगा #3D5654, दिस इज अवर बैकग्राउंड कलर। और हाइट 100 ph होने वाला है, हाइट 100 ph होगा। चलते ब्राउज़र में और देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा जो है वो साइड बार। अब चीज़ों को मैंने सेंटर रखना है, बट साइड बार ऑब्वियस सी बात है फुल विड्थ तो नहीं लेता, ये फुल विड्थ ले रहा है स्क्रीन का। मैं चाहता हूँ ये कंटेंट के हिसाब से ले, तो हमने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे इस साइड बार क्लास के अंदर हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी लेना है इनलाइन फ्लेक्स। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउज़र में। अब ठीक है, गुड हो गया। अब हम एक काम करते हैं, ये भी हमें सेंटर करना पड़ेगा, तो पहले प्रोफाइल को सेंटर करेंगे। तो सेंटर करने के लिए प्रोफाइल क्लास में हम मार्जिन कर देते हैं ऑटो। चलते हैं ब्राउज़र में। ओके, अब टेक्स्ट को भी सेंटर करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करूँगा, जो मेरा प्रोफाइल कंटेनर वाला क्लास है ना, प्रोफाइल डैश कंटेनर, उसको उठा के इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर, ताकि दोनों एक साथ हो जाए ना, अलग अलग जाके H2 के अंदर पहले करें। ओके, आई थिंक यहाँ तक गुड हो गया। अब नीचे हम पहले एक लाइन क्रिएट कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं index.html में, और यहाँ पे मैं इस एंकर के नीचे एक डेफ का टैग ले लेता हूँ, एंड इसके अंदर अपन क्लास ले लेते हैं लाइन का। अब स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके इसको स्टाइल करेंगे, फिर हमारा ये जो पार्ट है ना प्रोफाइल कंटेनर वाला डेव है, ये पूरा फिनिश हो जाएगा। चलते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में, और इस मेल क्लास के नीचे हम लाइन क्लास को उठाते हैं। लाइन लाइन का जो बैकग्राउंड है वो हमारा ये कलर होने वाला है E1 EC वाला, और लाइन का जो विड्थ है वो 100% ही रहेगा, और हाइट सेट कर देता है। तो लाइन का मैं हाइट ले लेता हूँ 0.05 रैम। आई थिंक चलते ब्राउज़र में और देख लेते हैं। तो ये आ गया लाइन, बट ये बहुत जो है वो चिपका हुआ है हमारे इस टेक्स्ट के साथ मेल के। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और मार्जिन टॉप में सेट कर देता हूँ 1.5 रैम का। एंड चलते ब्राउज़र में, लेट्स सी। अब गुड है आई थिंक। तो यहाँ तक हमारा प्रोफाइल कंटेनर वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं यूएल की तरफ। तो यूएल को ज़रा खोलते हैं, एंड इसके अंदर, अच्छा यूएल के अंदर जब भी हम कुछ भी क्रिएट करते हैं तो यूएल के अंदर लिस्ट, सबसे पहले लिस्ट का टैग ओपन करते हैं, एल का। तो एल का टैग ओपन करके इसके अंदर मुझे लिंक बनाना है, तो मैं एंकर लूँगा, बिकॉज हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी इसके अंदर। तो एक हम एंकर नहीं लेंगे, बल्कि हम दो एंकर लेंगे। एक हमारा आइकन के लिए होने वाला है, दूसरा होगा हमारा, ठीक है, लिंक के लिए जो टेक्स्ट होगा। तो ये हमारा आइकन होगा डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड। और आइकन अगर लेना है तो हम चलते हैं फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में। तो यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे अपन सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम। CDN सर्च नहीं करना, सिंपल फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में अपन ने जाना है। तो यहाँ पे हम इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेते हैं। अब फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में आपने यहाँ पे आइकन्स पे क्लिक करना है, तो आपको सर्च बार मिलेगा, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो अपना डिज़ायर आइकन। ठीक है, मुझे चाहिए होम का आइकन, तो मैं सिंपल होम टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा, एंड लेट्स सी। तो ये आ गया हमारा हाउस का आइकन, इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये हमें HTML दे देगा इसका। ठीक है, तो फिर उसको हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें आ गया इसका HTML, इसको क्लिक करके कॉपी करेंगे, एंड चलते हैं index.html में, इस एंकर के अंदर उसको कर दूंगा पेस्ट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँ उससे पहले ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो जो आइकन वाला एंकर है, फर्स्ट एंकर, इसके अंदर हम क्लास ले लेते हैं आइकन का, ताकि इसके थ्रू हम इसको स्टाइल कर सकें। और जो सेकंड वाला हमारा एंकर है जो कि टेक्स्ट का है, उसके अंदर हम क्लास लेंगे लिंक का।
ठीक है, इन दोनों के थ्रू हम इनको स्टाइल कर सकते हैं। अभी मुझे मल्टीपल आइकन्स चाहिए, तो आइकन्स एंड लिंक चाहिए, तो हम इसको कॉपी करेंगे। मैंने यहाँ से हाईलाइट करना है इसको एल के ओपनिंग टैग से लेके क्लोजिंग टैग तक। फिर आपने शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो जब आप कीबोर्ड में प्रेस करोगे ना, सिंपल पेस्ट हो जाएगा। अब हम वन बाय वन करके आइकन और ये लिंक का नाम चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला आइकन होगा प्लेन आइकन होगा, एंड यहाँ पे अपन लिंक का नाम चेंज करके इसको कर देते हैं फ्लाइट। ठीक है, इसी तरह से अब इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे हाईलाइट करके शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो। अब तीसरा जो हमारा आइकन होगा वो होगा वॉलेट का, तो यहाँ पे एफ ए, सिर्फ एफ ए डैश के बाद जो नाम है उसको चेंज करना है, एफ ए वॉलेट कर देंगे, और यहाँ पे हम फ्लाइट की जगह करेंगे वॉलेट वॉलेट। अब इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करना होगा, तो यहाँ से हाईलाइट करके नीचे यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लेंगे, एंड ये हो जाएगा एफ ए, जो हमारा फोर्थ वाला है वो हो जाएगा रिपोर्ट रिपोर्ट। और नहीं, यहाँ पे आइकन का नाम होगा फाइल एफ ए डैश फाइल डैश फ्रैगमेंट, और यहाँ पे लिंक का अपन नाम चेंज करके रख देंगे रिपोर्ट। ठीक है, अभी दोबारा से इसको हाईलाइट करना पड़ेगा, तो एल आई का ओपनिंग टैग से लेके क्लोजिंग टैग तक इसको पेस्ट करेंगे हाईलाइट करके, एंड ये वाला हो जाएगा हमारा चार्ट डैश एफ ए डैश चार्ट डैश पाए। और जो नीचे हमारा लिंक है उसका भी टेक्स्ट चेंज करेंगे, तो इसको कर देंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब दोबारा से लास्ट टाइम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे हाईलाइट करके शिफ्ट अल्ट डाउन एरो, पेस्ट हो गया। अब हम इसको चेंज करेंगे एफ ए चार्ट पाए से हटा के इसको करेंगे एफ ए गियर, बिकॉज हमें सेटिंग का आइकन चाहिए होगा, एंड इस स्टैटिस्टिक को हम रिमूव करके इसको कर देंगे सेटिंग। एंड चलते ब्राउज़र में देख लेते हैं कैसे मिल रहा है हमें आइकन्स, और यहाँ देखें तो ये सारे आ गए आइकन्स विद अवर लिंक्स। ठीक है, तो बट ये रो में आ रहा है, तो इसको हमें कॉलम में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे पहले स्टाइल डॉट सी एस एस में, जहाँ पे साइड बार वाले क्लास में हमने इनलाइन फ्लेक्स करा था ना, इसका हमें डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज करके करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन टू कॉलम, और अभी देख लेते हैं। लेट्स गो टू ब्राउज़र, एंड ये देखिए कॉलम में आ गया, गुड हो गया। अच्छा, अब हम इसको पहले स्टाइलिंग करें। हाँ, स्टेप वाइज चलेंगे ना तो सही रहेगा। तो पहले इनको स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, इस लाइन क्लास के बाद जो मेरा लिस्ट क्लास है ना, लिस्ट क्लास के अंदर जो हमने एल आई क्रिएट करा था, ठीक है, यूएल के अंदर जो एल आई था हमारा, उसको हमने टारगेट करा, एंड उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको कलर देके दिखा देता हूँ कैसे हमने इसको स्टाइल करना। तो यहाँ पे अपन बैकग्राउंड ले लेते हैं गोल्ड कलर का अभी के लिए, एंड चलते ब्राउज़र में। ये देखें कलर आ गया। पहले मैं टॉप एंड बॉटम से इसमें पैडिंग डालूंगा ताकि थोड़ा सा साइज बढ़ जाए। तो यहाँ पे अपन कर देंगे पैडिंग ब्लॉक, टॉप एंड बॉटम पैडिंग आपको पता है कि हम पैडिंग ब्लॉक ले लेते हैं 0.8 रैम का, इट्स अ लॉजिकल प्रॉपर्टी। और चलते ब्राउज़र में, तो देखें ऊपर टॉप एंड बॉटम से पैडिंग आ गया, गुड हो गया। ये बहुत टच है स्क्रीन के साथ, तो यहाँ से हम थोड़ा सा मार्जिन भी ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड का मार्जिन होने वाला है, तो यहाँ पे अपन मार्जिन लेफ्ट ले लेते हैं, और मार्जिन लेफ्ट ले लेता हूँ 0.5 रैम का, एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए थोड़ा सा स्पेस मिल गया। अब यहाँ से इसको मैंने अगर राउंडेड बनाना है ना, यहाँ से नहीं बनाना, इस साइड से बनाना है। टॉप लेफ्ट और बॉटम लेफ्ट का बॉर्डर रेडियस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लूँगा बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट 5 रैम, राइट के दोनों 0 हो जाएंगे, बॉटम लेफ्ट 5 रैम। अब चलते हैं ब्राउज़र में, तो यहाँ देखें यहाँ से राउंडेड हो गया, दैट्स गुड। नाउ आप एक काम करेंगे, हम जो है वो यहाँ से थोड़ा सा पैडिंग आई थिंक ले लें तो सही रहेगा, राइट एंड लेफ्ट से ही ले लें, यहाँ से भी पैडिंग और यहाँ से भी। तो पैडिंग इन लाइन अपन को लेना पड़ेगा, तो ये भी लॉजिकल प्रॉपर्टी है राइट एंड लेफ्ट का पैडिंग। तो पैडिंग इन लाइन ले लेते हैं 2 रैम का, एंड चलते हैं ब्राउज़र में, गुड हो गया, आई थिंक ठीक है। अब हमें आई थिंक आइकन्स की तरफ जाना चाहिए, अब आइकन्स को स्टाइल करें। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज ये हो गया, तो बैकग्राउंड गोल्ड को रिमूव करेंगे एंड आइकन्स की तरफ चलते हैं। तो आइकन्स मेरा कहाँ पे है, लिस्ट जो हमारा क्लास है
उसके अंदर एल है और एल के अंदर क्या है, हमारा आइकन क्लास है। इसको ऐसे सेलेक्ट करा, कलर पहले मैं आइकन का चेंज करके जो हमने कलर लिया था ना C9 वाला वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड थोड़ा सा फॉन्ट साइज डाल देंगे इसमें। तो फॉन्ट साइज में लूँगा 1.4 रैम का एंड देख लेते हैं, चलते ब्राउज़र में। गुड हो गया। अच्छा ये वॉलेट का आइकन क्यों नहीं आ रहा, इसमें हमने कुछ गड़बड़ किया होगा। स्क्रॉल कर लेते हैं एंड क्या आ गया वो? अच्छा ये हमने कैपिटल लिया हुआ है W, तो ये स्मॉल W है एंड चलते हैं ब्राउज़र में, तो ये आ गया हमारा वॉलेट का आइकन। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आइकन सब ठीक है परफेक्टली। हम लिंक की तरफ चलते हैं, तो लिंक को कैसे टारगेट करेंगे, इसी तरह से जैसे आइकन को करा था। जो हमारा लिस्ट है यूएल है, यूएल के अंदर जो क्लास है लिस्ट, उसके अंदर एल है, एल के अंदर हमारा क्या है, लिंक। लिंक क्लास उसको सिलेक्ट करा, लिंक का खाली कलर चेंज करना है, दैट्स इट। कलर अपन चेंज करके ये लाइट वाला कलर रख देंगे। आई थिंक गुड हो गया। ओके परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत मुझे आइकन के साथ टच लग रहा है टेक्स्ट लिंक, तो मैं यहाँ पे इस लिंक क्लास के अंदर थोड़ा सा पैडिंग इनलाइन अपन ले लेते हैं, राइट एंड लेफ्ट का पैडिंग। तो पैडिंग इनलाइन अपन ले लेते हैं और पैडिंग इनलाइन ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं 1 रैम ले लेते हैं। लेट्स गो टू ब्राउज़र। आई थिंक कूल लग रहा है। अच्छा एक को अगर हमने यहाँ पे एक्टिव बनाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर मुझे इस डैशबोर्ड को एक्टिव बनाना है तो सिंपल है, हम पहले index.html में जाके जो हमारा फर्स्ट वाला एल होगा, डैशबोर्ड का जो एल होगा ये वाला, इसके अंदर हम एक क्लास लेंगे एक्टिव के नाम से, इसी के थ्रू हम इसको एक्टिव करवाएंगे। तो style.css में जाके सिंपल हमने पता है क्या करना है, पहले इसी एक्टिव क्लास को उठाना है। पहले मैं टारगेट कर लेता हूँ कि लिस्ट क्लास के अंदर हमारा जो एक्टिव क्लास है उसका हमने बैकग्राउंड जो है वो ये लाइट कलर रखना है, E1 EC वाला। ये देखें एक्टिव हो गया। अब इसके अंदर का टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, तो ये नीचे कर लेते हैं कि लिस्ट के अंदर जो हमारा एक्टिव क्लास है उसके अंदर जो हमारा लिंक है उसका हमने कलर चेंज करके क्या रखना है, वो ग्रीन वाला जो कलर है वो रखना है। चलते हैं ब्राउज़र में एंड ये आ गया, ये हमारा एक्टिव बन गया। गुड, ठीक है, यहाँ तक हमारा परफेक्ट हो गया। अब नीचे हमें नेक्स्ट जो है वो लेना है चीज़, हमारा इमेज। तो आई थिंक इसमें ओवर होवर भी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे ना, ये यहाँ पे होवर इफेक्ट भी ले लेते हैं। तो आई थिंक होवर में भी सेम दोनों ही प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड ही चेंज होने वाला है और कलर भी। तो हम सिंपल एक काम करेंगे, यहीं पे कॉमा से सेपरेट करके जो हमारा लिस्ट के अंदर एल है, एल को जब भी हम होवर करेंगे तो उसका बैकग्राउंड चेंज करना है। यही सेम चीज़, ये जो सेम चीज़ है ना, ये यहाँ भी होने वाला है कलर में भी। तो यहाँ पे कॉपी कह रहा हूँ, कॉमा से सेपरेट करके यहाँ इसको पेस्ट करेंगे। चलते हैं ब्राउज़र में। अब देखें यहाँ पे जैसे होवर कर रहे हैं तो हमें बैकग्राउंड मिल रहा है, बट टेक्स्ट का कलर क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे एल को होवर करके हमने लिंक का कलर चेंज करना है। चलते हैं ब्राउज़र में एंड यहाँ पे जैसे होवर करा तो ये देखिए हमें नाइस ओवर इफेक्ट मिल रहा है। गुड हो गया यहाँ तक, परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, मुझे अभी एक चीज़ जो है वो दिखा है जो कि बहुत ही सही नहीं लग रहा। इस प्रोफाइल के साथ ये जो टेक्स्ट है बहुत टच है, तो थोड़ा सा आई थिंक हमें प्रोफाइल के अंदर जाके मार्जिन बॉटम आई थिंक डालना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू अ प्रोफाइल क्लास और यहाँ पे अपन मार्जिन बॉटम ले लेते हैं 0.8 रैम का, ज़्यादा नहीं लेना। चलते हैं ब्राउज़र में एंड गुड हो गया। आई थिंक गुड है यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़े। ये जो लाइन के साथ बिल्कुल टच है ना, इसको हम फिक्स करेंगे, बट अभी हम इमेज की तरफ चलते हैं। तो मैं index.html में जाके, हाँ ये थर्ड पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। ये जो इमेज कंटेनर है इसके अंदर सिंपल हमने क्या करना है कि इमेज का टैग लेना है, src के अंदर फोल्डर का नाम लेंगे सबसे पहले /map.png। इमेज हमने सेलेक्ट कर लिया, इस alt को रिमूव कर देंगे एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये हमें इमेज इतने देखिए साइज में कितना बड़ा है, इसको फिक्स करेंगे। चलते हैं style.css में और यहाँ इसके नीचे पहले मैं इमेज कंटेनर क्लास को हाईलाइट करूँगा। इसके अंदर जो हमारा इमेज है
उसका हमने विथ कम करना है, तो विथ लेंगे 15 रैम का। एंड चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा आ गया इमेज। तो ये थर्ड चीज़ भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ चीज़ की तरफ, जो कि एक आइकन होने वाला है। तो चलते हैं index.html में, और इसके अंदर भी मुझे आइकन चाहिए होगा। तो मैं एक काम करूंगा, ये जो ऊपर आइकन है ना, ये गियर वाला, इसको कॉपी करूंगा, सिर्फ मैंने क्लास चेंज करना है। तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। मुझे आई का आइकन चाहिए, इंफॉर्मेशन का। तो एफ ए गियर को रिमूव करके हम इसको, सिर्फ मैंने गियर को रिमूव करा, एफ ए डैश हम इसको करेंगे सर्कल। मुझे क्लासेस के नेम रिमेंबर है, तो एफ ए डैश सर्कल डैश इसको कर देंगे इन्फो। एंड चलते हैं ब्राउजर में, लेट्स सी, रिफ्रेश करा, यहाँ पे देखा आई का आइकन हमें मिल रहा है। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके मैं इसके अंदर पहले मैं इन्फो क्लास उठा लेता हूँ। आई थिंक हमें ये क्लास उठाना चाहिए, एफ ए सर्कल वाला। तो स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे एंड डॉट लगाया, क्योंकि क्लास है तो इसके अंदर सबसे पहले हम फॉन्ट साइज ले लेते हैं 2 रैम का। कलर जो है वो हम लाइट वाला रखेंगे, तो ये आ गया E1 EC वाला कलर। एंड चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स सी। अच्छा, अभी इसको सेंटर करना है, तो मार्जिन कर देंगे टॉप एंड बॉटम 0, राइट एंड लेफ्ट ऑटो। चलते हैं ब्राउज़र में, राइट एंड लेफ्ट से ही सेंटर करना है ना, रिफ्रेश। अच्छा, यहाँ पे नहीं, आई थिंक इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। एंड मेरा जो इन्फो वाला डिव है ना, वहाँ पे हमने क्लास इन्फो का क्लास पास करा हुआ है। उस क्लास को उठा के यहाँ पे अगर हम मार्जिन करें 0 ऑटो, चलते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, अब सेंटर हो गया। अच्छा, गुड हो गया यहाँ तक। अब हमने आई थिंक ये वाला जो हमने एंकर लिया, ये जो आइकन लिया हुआ है ना, इसको मैं एंकर के अंदर रखूँ तो बेटर है। तो इसको यहाँ से रिमूव करके अपन एंकर ले लेते हैं, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, गुड हो गया। चलते हैं ब्राउज़र में, आई थिंक अब ठीक है। तो अब मैंने इसके अंदर एंकर से ये बाहर निकल के मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ। एंड इसके अंदर अपन क्लास ले लेते हैं, लेट्स से प्रोफाइल डैश इन्फो। प्रोफाइल का इन्फॉर्मेशन आने वाला है इसके अंदर। इसके अंदर हम वही H2 और अपना जीमेल लेंगे। तो ऊपर में स्क्रॉल करके जो हमारा प्रोफाइल कंटेनर है, उसके अंदर इस H2 और इस मेल को मैं कॉपी करूँगा। एंड नीचे स्क्रॉल करके इसके अंदर इसको कर देंगे पेस्ट। थोड़ा सा इसको सेटअप कर लें। आई थिंक गुड हो गया यहाँ तक। अभी चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स सी। तो ये देखिए हमारे पास ये H2 आ रहा है, और ये हमारे पास आ गया जीमेल। अब स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉट प्रोफाइल, जो इन्फो वाला क्लास है ना, प्रोफाइल डैश इन्फो, उसको उठा के इसका सबसे पहले मैं बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ, जो हमारा C99 वाला कलर है वो। और लेट्स सी भी कैसे दिख रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा पैडिंग लेना पड़ेगा, तो अपन पैडिंग ले लेते हैं। टॉप एंड बॉटम लेंगे 0.5 रैम, राइट एंड लेफ्ट 1 रैम ले लेते हैं। थोड़ा सा इसमें बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं, बिल्कुल हल्का सा 0.5 रैम का। एंड चलते ब्राउज़र में। ठीक है, आई थिंक अभी हमें इसको सेटअप करना पड़ेगा। तो पहले इसको हम पोजीशन करेंगे रिलेटिव, सॉरी रिलेटिव नहीं, बल्कि पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट, ताकि मैं इसको मूव करवा सकूं कहीं पे भी। तो पोजीशन एब्सोल्यूट करा, ठीक है। अब इसको हम रिलेटिव किसके करवाएंगे, रिलेटिव करवाएंगे अपने पेरेंट के, जो हमारा इन्फो क्लास है ना, वहाँ पे हम करेंगे पोजीशन रिलेटिव। अच्छा, अभी टॉप 0 करके ट्राई करते हैं ये कहाँ जाता है। अगर ये ऊपर गया, सबसे ऊपर गया, तो मतलब ये बॉडी के हिसाब से चल रहा है।
देखिए इसका टॉप से 0 गया तो मतलब इसी के हिसाब से चल रहा है एंड दैट्स गुड। तो अभी हम इसका टॉप रखेंगे 50% एंड ठीक है, और लेफ्ट कर देंगे 100%। अगर चलते ब्राउज़र में, आई थिंक थोड़ा सा और मुझे इसको मूव करना चाहिए, या गुड है, या आई थिंक ठीक है। और आई थिंक एक बॉक्स शेडो ले लेते हैं, बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो में ले लेता हूँ 0x एक्सिस के लिए 0y एक्सिस एंड 15 पिक्सल ले लेते हैं स्प्रेड एंड ब्लर के लिए, और मैं इसमें कलर ले लेता हूँ ब्लैक। चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए इसके पीछे आ गया बॉक्स शेडो। इसको थोड़ा सा लाइटर बनाएंगे तो सिंपल इस कलर का जो अल्फ़ा वैल्यू है ना, ये ट्रांसपेरेंसी लेवल है, ये जो स्लाइडर आपको दिख रहा है, इसको कम करेंगे तो इसका अल्फ़ा वैल्यू कम हो जाएगा। आई थिंक इतना ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, बट हम इसको ऐसे शो नहीं करवाना है इस इंफॉर्मेशन को। हम एक काम करेंगे, जब भी हम अपने इसको, अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम इसका ट्रांसलेट कर देंगे, नहीं, ट्रांसफॉर्म स्केल कर देंगे, सॉरी स्केल स्केल कर देंगे अभी 0, ताकि नज़र नहीं आए। चलते ब्राउज़र में, अभी देखें नज़र नहीं आ रहा। और जब हम अपने इन्फो को होवर करेंगे तब हम एक काम करेंगे, इसको शो करवाएंगे, तब हमारा जो प्रोफाइल इन्फो है उसको हम ट्रांसलेट करवाएंगे, और सॉरी ट्रांसफॉर्म करवाएंगे स्केल, ट्रांसलेट किधर से आ गया, और 0.9 कर दें। चलते हैं ब्राउज़र में, और जैसे होवर कर रहे हैं इसको, तो देखें अभी हमें ये शो हो रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह से चाहिए था। अब इसको एक ट्रांजिशन इसमें अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे प्रोफाइल इन्फो के अंदर एक ट्रांजिशन ले लेते हैं 0.5 सेकेंड्स का, ईज इन आउट ले लेते हैं एंड चलते हैं ब्राउज़र में, और जैसे ही मैं इसको होवर करूँगा तो देखिए इस तरह से ये नाइस हमें इफेक्ट मिल रहा है कि वो स्मूथ है, स्केलिंग इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। ये जो आइकन है इन्फो का, हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको हम बाद में शो करवाएंगे, तो अभी के लिए मैं इसको हाइड करवाऊंगा। तो सिंपल हम जाएंगे जो हमारा इन्फो क्लास है, वहाँ जाके अभी के लिए हम इसको कर देंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले कर देंगे नन। और चलते हैं ब्राउज़र में एंड यहाँ पे रिफ्रेश करा तो देखिए अभी हमें शो नहीं हो रहा, बाद में हम इसको शो करेंगे। बट ये जो हमारा हमें साइड बार दिख रहा है ना, इसमें चीज़ें अंदर से सेटअप नहीं है, तो हम अभी इसको सेटअप कर सकते हैं बिकॉज हमारा सारा काम हो चुका है। अब हम जाएंगे ऊपर, स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले अपने साइड बार में, जो हमारा साइड बार क्लास है ना, वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेक्स उधर ही अप्लाई है। तो साइड बार क्लास के अंदर जाके जो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करा था उसके नीचे जस्टिफाई कंटेंट, हम इसको जो है वो स्पेसिंग देंगे ताकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इसके अंदर का कंटेंट, साइड बार के अंदर का। तो जस्टिफाई कंटेंट ले लेंगे अपन स्पेस हेवनली, ताकि सही से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एंड यहाँ पे रिफ्रेश करा, देखिए सारा कुछ सही से सेटअप हो गया है, ऊपर से भी स्पेस मिल रहा है, उनके बीच में भी स्पेस है, दैट्स गुड। ठीक है, बट एक चीज़ मुझे जो सही नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो एक्टिव वाला ठीक है, बट जैसे मैं यहाँ पे किसी लिंक के ऊपर ओवर कर रहा हूँ तो एक्टिव वाला तो जा ही नहीं रहा, तो ये अजीब लग रहा है। तो इसको ज़रा सा फिक्स करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये होवर इफेक्ट हमने कहाँ बनाया है, लेट्स सी, ये रहा, जिसमें हमने बैकग्राउंड को चेंज करा था एंड कलर को चेंज करा था। तो इसी के नीचे मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले अपने लिस्ट क्लास को उठा के उसके ऊपर एक होवर लगा लेता हूँ, कि जब भी हमारा ये क्लास होवर होगा तो उसके अंदर जो एल है जो कि सिलेक्ट नहीं होगा, नॉट सूडो क्लास इसमें लगा के हम जो भी हमारा एल होवर नहीं होगा उसमें हम सिंपल क्या करेंगे, उसका बैकग्राउंड कर देंगे ट्रांसपेरेंट, दैट्स इट। ठीक है, जब भी हमारा लिस्ट क्लास होवर होगा तो जो भी एल हमारा होवर नहीं होगा, यहाँ पे देखिए हमने इसको होवर करा, इसका कलर चेंज है, जो होवर नहीं हुआ उसका कलर ट्रांसपेरेंट हो गया। क्लियर है यहाँ तक, बट हमें अंदर का टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, तो यही हमें सेम चीज़ करना पड़ेगा। तो इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे एंड कलर चेंज करेंगे सिंपल। तो कॉपी पेस्ट करा एंड यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगा,
तो हम सिंपल करेंगे, जो भी होवर नहीं होगा उसका कलर अपन ये ग्रीन वाला रखेंगे। बट किस चीज़ का? लिंक का। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा लिंक, लिंक क्लास को। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में एंड जैसे होवर कर रहा हूँ, अच्छा ग्रीन नहीं सॉरी, वो हमें ब्लू वाला रखना पड़ेगा, लाइट ब्लू जो है ये बैकग्राउंड में, ये वाला E1 EC वाला। चलते ब्राउज़र में एंड रिफ्रेश करते हैं। आप जैसे होवर करेंगे तो ये देखें एक्टिव वाला भी जा रहा है एंड जिस पे होवर है वही होवर हो रहा है, एंड जैसे ही हटाते हैं तो वो एक्टिव हो जाएगा। अब कूल लग रहा है ना, दैट्स नाइस। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं एरो की तरफ, जहाँ यहाँ पे हम एरो बना के इसको जो है वो चेंज करेंगे। तो मैं पहले जाऊँगा index.html में। क्लिकिंग जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे चेकबॉक्स के थ्रू, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कोई भी यूज़ नहीं करने वाले। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा नेव है, नेव के अंदर जो हमने फर्स्ट डिव लिया था प्रोफाइल कंटेनर का, इसको नीचे करेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर नेव का फर्स्ट हम लेंगे इनपुट। तो नेव के अंदर मैं इनपुट ले लेता हूँ। टाइप क्या होने वाला है इनपुट? चेकबॉक्स। तो यहाँ पे टाइप हमने ले लिया चेकबॉक्स। नाम में इसका एरो रख देता हूँ, आईडी भी अपन एरो ही ले लेते हैं। अच्छा, क्लिकिंग कैसे वर्क करेगा चेकबॉक्स के थ्रू अभी आप देखेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो अब हमने चेकबॉक्स तो ले लिया, चलते हैं ब्राउजर में एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी देखें यहाँ पे हमें चेकबॉक्स मिल रहा है, बट इसके थ्रू हम नहीं करेंगे, हम करेंगे लेबल के थ्रू। पहले मैं इस फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट को क्लोज कर देता हूँ एंड इस इनपुट को नीचे मैं एक लेबल का टैग ले लेता हूँ। ठीक है, लेबल सॉरी इट्स लेब, लेब का टैग ले लिया हमने। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेबल का टैग एंड अभी यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि हमें एक 4 का एट्रीब्यूट मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का लेबल का 4 एंड इनपुट का जो आईडी एट्रीब्यूट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके सिमिलर होने चाहिए। यहाँ पे हमने एरो करा हुआ है ना, तो अभी आपको यहाँ पे एरो ही करना पड़ेगा, कुछ भी आप और नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ और रख रहे हैं तो आईडी में जाके आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। अब इस इनपुट के इस लेबल के अंदर मैं एक जो है वो एंकर ले लूँ, या डायरेक्ट हम अपना आई का टैग ले लेते हैं फॉर ओवर आइकन। तो यहाँ पे हम एक क्लास ले लेते हैं एफ ए डैश सॉलिड, और आइकन का नाम क्या होगा? एफ ए डैश एरो राइट, एंड देखते हैं आइकन मिलेगा हमें। चलते हैं ब्राउजर में एंड रिफ्रेश करा तो देखें यहाँ पे राइट एरो हमें मिल गया। अच्छा, एक चीज़ अभी मैं आपको दिखाऊँ ना मैजिक, तो देखिए अभी मैं चेकबॉक्स को चेक कर रहे हैं तो चेक हो रहा है। अब अगर मैं इस एरो पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी देखिए हमारा चेकबॉक्स चेक हो रहा है। तो इसी एरो के थ्रू हम वर्क करवाएंगे अपने क्लिकिंग को। ठीक है, तो अभी एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, जब मैंने आपको समझाया कि दोनों आईडी और 4 एट्रीब्यूट आइडेंटिकल होने चाहिए। अब अगर मैं इसमें चेंजिंग करता हूँ, ये देखो दोनों अभी सेम नहीं है। एंड चलते ब्राउजर में, जैसे रिफ्रेश करा, यहाँ पे एरो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेक नहीं हो रहा। वैसे इस पे करेंगे तो चेक हो रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। तो ये प्रॉब्लम होगा तो आपका क्लिकिंग वर्क नहीं करेगा, दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में, पहले इसी एरो को अपन स्टाइल करेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। बट एक चीज़, ये चेक बॉक्स बहुत अजीब लग रहा है, इसको हाइड कर देते हैं, ये तो हमें चाहिए नहीं। तो सारा एरो का अब काम है, तो इनपुट को उठा के इनपुट को हम डिस्प्ले कर देंगे नन। दैट्स इट। चलते हैं ब्राउजर में, गुड हो गया। अब एरो को स्टाइल कर ले। तो एरो के लिए हमें पहले क्लास पास करना पड़ेगा index.html में लेबल के अंदर। तो लेबल के अंदर अपन क्लास ले लेते हैं एरो के नाम से एंड चलते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में, और इनपुट के नीचे मैं इसी एरो क्लास को उठा लेता हूँ डॉट एरो एंड इसके अंदर सबसे पहले एरो का जो बैकग्राउंड है वो अपन सेट करेंगे वाइट एंड एरो का जो कलर है वो अपन ग्रीन रखेंगे। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा इसको ये ग्रीन वाला कलर। फॉन्ट साइज भी ले लेते हैं 1.1 रैम का एंड आई थिंक अभी देख लेते हैं कैसे लग रहा है। रिफ्रेश करा तो ये आ गया एरो हमारा, बट विथ काफ़ी बड़ा है तो हमें इसको सेट करना पड़ेगा। विथ ले लेते हैं 30 पिक्सल का, सॉरी 30 पिक्सल, और सर्कल बनाना है तो एस्पेक्ट रेशो ले लेते हैं, सेम हाइट चाहिए होगा, एस्पेक्ट रेशो ले लेते हैं 1 एंड राउंडेड बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं 50% का। अच्छा, ये देखें आ गया, रिफ्रेश करा, ये हमारा आ गया एरो। अब इसको सेंटर में अगर प्लेस करना है हमें, वो हम लाइन हाइट से भी कर सकते हैं,
बट मैं डिस्प्ले फ्लेक्स से कर लेता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। बाकी आप लाइन हाइट और टेक्स्ट अलाइन से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आई थिंक उसी से कर ले, हाँ कर लेते हैं चलो। लाइन हाइट में ले लेता हूँ। अच्छा लाइन हाइट आपका विथ के सेम सिमिलर होना चाहिए, 30 पिक्सल ले लेते हैं। एंड टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। चलते हैं ब्राउजर में, देखिए परफेक्टली सेंटर हो गया, गुड। अब हमें इसको उठा के प्लेस करना है यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे इसको पहले एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे पोजीशन करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। एंड रिलेटिव किसके चलाएंगे हम, बट मैं पहले अभी आपको दिखा दूँ ना। टॉप में यहाँ पे करता हूँ 0 एंड लेफ्ट करता हूँ 0, देखें कहाँ जाएगा। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे। अच्छा अगर राइट करता हूँ, राइट 0, चलते हैं ब्राउजर में। तो यहाँ देखिए राइट, तो ये बॉडी के हिसाब से चल रहा है, हमने इसको साइड बार के हिसाब से चलाना है अगर। तो हमें काम करना पड़ेगा, ऊपर साइड बार क्लास में जाके अपन को यहाँ करना पड़ेगा रिलेटिव, पोजीशन कर देंगे रिलेटिव। एंड लेट्स सी, चलते हैं ब्राउजर में। तो अभी देखिए इसका टॉप से 0 है, इसके राइट से 0 है। अब हम एक काम करेंगे, इसको मैंने बिल्कुल यहाँ तो नहीं रखना, मैं टॉप ले लेता हूँ, लेट्स से 3 रैम, देख लेते हैं। आई थिंक ठीक है। और राइट में कर देता हूँ बिकॉज थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाना है, तो -4 रैम ले लेते हैं। चलते हैं ब्राउज़र में, आई थिंक गुड हो गया। तो हमारा एरो रेडी है। हमने इसके क्लिक पे लेफ्ट वाला एरो बनाना है, ताकि मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो एरो चेंज होकर लेफ्ट की तरफ चला जाए, इसका फेस यहाँ पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इनपुट के चेक पे करने वाले ना, तो हम इनपुट को पहले सेलेक्ट करेंगे। इनपुट, अगर हमारा इनपुट चेक्ड होगा तो ये हमने लगा दिया। इनपुट अगर चेक्ड होगा तो हम लेंगे अपना सिबलिंग सेलेक्टर। अच्छा ये आप सोच रहे होंगे नहीं कहाँ से मिलेगा, आप ढूंढ रहे होंगे कीबोर्ड में, तो आपके 1 के बराबर में ही होगा ये बटन। आप जैसे ही शिफ्ट 1 के बराबर का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे ना, बैक टिक, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करा एंड हम इसको चेंज करने वाले हैं, किस चीज़ को, अपने एरो को। तो मैं सिंपल यहाँ पे एरो क्लास को उठा लेता हूँ एंड इसको हमने लेफ्ट वाला एरो बनाना है, तो आइकन नहीं लेंगे दोबारा से, वो बहुत कंटाला आएगा। तो हम सिंपल ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसमें स्केल कर दें, स्केल कर देते हैं -1 ताकि ये इन्वर्ट हो जाए। एंड रिफ्रेश कर लेते हैं, पहले जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ देखिए इन्वर्ट हो गया एरो, लेफ्ट आइकन हमें वैसे ही मिल गया। आई थिंक ये परफेक्टली सेंटर नहीं है, तो डिस्प्ले फ्लैक्स ही लेंगे, बेहतर रहेगा। तो इन दोनों को रिमूव करके मुझे यही, इसीलिए मुझे आई थिंक, हाँ इसीलिए मुझे ये चीज़ नहीं सही लगता लाइन हाइट से सेंटर करना। तो डिस्प्ले ले लेते हैं फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। अब ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें सही था, पता नहीं मुझे क्यों सही नहीं लगता, बस अब ठीक है, अब ठीक है, अब इसको टच अप नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी चेंज हो रहा है, थोड़ा सा स्टाइलिंग भी चेंज करें ना, मज़ा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरो के अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर लेते हैं। जब हमारा लेफ्ट आइकन में चेंज होगा तो हम बैकग्राउंड ले लेते हैं, ये ग्रीन वाला कलर, वाइट से ग्रीन हो जाएगा, और टैग जो आइकन एरो का कलर है उसको अपन वाइट कर देंगे। एंड अभी चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखें चेंज हो गया। रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे क्लिक करा तो देखें चेंज हो गया। ठीक है, तो अब हम एक काम करेंगे, एक इसमें ट्रांजिशन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें एरो क्लास के अंदर एक ट्रांजिशन ले लेता हूँ, 0.5 सेकेंड्स का इजी नाउ, ताकि थोड़ा सा ट्रांजिशन के साथ होगा ना, मज़ा आ जाएगा। चलते हैं ब्राउज़र में एंड यहाँ पे रिफ्रेश करा। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह का हमें ट्रांजिशन मिल रहा है, गुड। अच्छा अब हमने क्या करना है, आराम आराम से चीज़ों को यहाँ से गायब करना है, कि हमें जब क्लिकिंग पे क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो लिंक्स नहीं चाहिए ना, तो इनपुट हमारा जब भी चेक्ड होगा, तो इनपुट जब भी हमारा चेक्ड होगा तो उस केस में सिबलिंग सेलेक्टर लेंगे एंड हम लिस्ट क्लास के अंदर इस तरह से, अपने पहले इसको सही से बिल्कुल आपने हाईलाइट करना है कि लिस्ट के अंदर हमारा जो एल आई के अंदर जो हमारा लिंक है उसको हमने डिस्प्ले नन करना है, दैट्स इट। अब चलते हैं ब्राउज़र में,
एंड रिफ्रेश करा, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए लिंक्स हाइड हो गए। इसी तरह इमेज को भी हाइड करना है हमने, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहीं पे कॉमा से सेपरेट करके इनपुट, जब भी हमारा इनपुट चेक्ड होगा उस केस में हम पूरा का पूरा जो इमेज कंटेनर है ना सिबलिंग सेलेक्टर लेके, जो हमारा इमेज कंटेनर वाला क्लास है उसको अपन डिस्प्ले नन कर रहे हैं। अब देखें इमेज भी हाइड हो गया। अब अच्छा, इमेज हाइड हो गया, हमने वो जो आइकन आई का जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको हम यहाँ पे शो करवाएंगे, बट उससे पहले वेट करो। यहाँ पे हमने इन दोनों को भी H2 और इस Gmail को भी हाइड करवाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके इनपुट जब भी हमारा चेक्ड होगा उस केस में हमने क्या करना है, जो हमारा प्रोफाइल कंटेनर वाला क्लास है उसके अंदर जो H2 है उसको हम डिस्प्ले नन कर रहे हैं। ठीक है, यही सेम चीज़ अब पैराग्राफ के लिए होने वाला है, तो इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। अच्छा पैराग्राफ नहीं, सॉरी मेल था, मेल क्लास। एंड चलते हैं ब्राउज़र में एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं एंड जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे आई का आइकन यहाँ पे शो होना चाहिए जब हम इस साइज में होंगे, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे जब भी हमारा इनपुट जो है वो चेक्ड होगा उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा आइकन वाला क्लास है, आइकन नहीं इन्फो क्लास है, इन्फो क्लास को जो हमने डिस्प्ले नन करा हुआ था ना, मैं आपको दिखा दूं पहले ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इन्फो इन्फो इन्फो, ये रहा इन्फो जो डिस्प्ले नन करा हुआ था, इसको हम सिंपल डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक। एंड चलते हैं ब्राउज़र में एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए आइकन आ गया, आई का हमारा इन्फॉर्मेशन आ गया, आई का आइकन। और जैसे इस पे हम ये कर रहे हैं तो ये हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। एंड आई थिंक हमें इस प्रोफाइल का साइज भी थोड़ा सा कम करना चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, हम यहीं पे ही कर लेते हैं नीचे। जब भी हमारा इनपुट जो है वो चेक्ड होगा उस केस में हम सिबलिंग सेलेक्टर लेके जो हमारा प्रोफाइल कंटेनर के अंदर पहले जाएंगे, जो हमारा उसके अंदर प्रोफाइल क्लास है उसको हम ट्रांजिशन करेंगे, स्केल कर देंगे क्योंकि साइज कम करना है, तो स्केल करेंगे 0.8 एंड चलते ब्राउज़र में देख लेते हैं, रिफ्रेश, और जैसे इस पे क्लिक करा ये साइज तो कम नहीं हो रहा, लेट्स सी, सॉरी यहाँ पे हमने ट्रांजिशन ले लिया, इट्स ट्रांसफॉर्म, वही देख रहा हूँ साइज क्यों कम नहीं हो रहा। ट्रांसफॉर्म आ गया, चलते हैं ब्राउज़र में एंड रिफ्रेश करा, यहाँ पे जैसे ही एरो पे क्लिक करेंगे एंड देखिए साइज कम हो गया। ये भी अगर स्मूथ बनाना है तो वो भी हम कर सकते हैं, हम सिंपल जाएंगे अपने प्रोफाइल वाले क्लास में, या हमारा प्रोफाइल क्लास यहीं पे एक ट्रांजिशन लगाएंगे ताकि ये स्मूथली ट्रांजिशन हो, 0.5 सेकेंड्स का ईज इन आउट। एंड चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे रिफ्रेश करा, जैसे ही इस एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका साइज इस तरह से कम हो रहा है एंड एरो भी चेंज हो रहा है, और ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है प्रोफाइल का ना अब यहाँ पे हमें मिल रहा है, जैसे होवर करेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है फन कोडिंग और हमारा जीमेल आ गया। ठीक है, तो गुड हो गया यहाँ तक। आई थिंक देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया, ये साइज आ गया हमारा एंड बिल्कुल परफेक्ट इमेज आ गया, जैसे यहाँ पे क्लिक करा एंड ये हमारा आ गया आइकन। ओके, तो आई थिंक देख लेते हैं इसके ऊपर अपन कुछ कर सकते हैं क्या, क्योंकि इनके बीच में मुझे बहुत गैप लग रहा है। लेट्स सी, अगर मैं H2 के अंदर जाके H2 के अंदर लाइन हाइट ले लूँ, लाइन हाइट अगर मैं लेता हूँ 1 रैम का, चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स सी, तो ट्राई कर रहे हैं कुछ, क्योंकि इन दोनों के बीच का मुझे स्पेस बहुत ज़्यादा लग रहा है।
सो अगर इसको करें हम 0.8 रैम, तो जो प्रोफाइल के नीचे का जो है ना उसको मैं फिर बढ़ा दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो इसको जैसे ही हमने यहाँ पे होवर करेंगे, आई थिंक अब ठीक लग रहा है, बट हमारे पैडिंग में मसला हो गया, तो यहाँ पे नहीं करते। यहाँ पे अगर इस मेल के अंदर में यहाँ पे मार्जिन मार्जिन कर दो टॉप -1 रैम, चलते ब्राउज़र में एंड रिफ्रेश करा। अच्छा, अगर इसको ब्लॉक बनाए, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। तो हमें आई थिंक हमने ज़्यादा ले लिया, लेट्स सी, यहाँ पे भी ये इसके ऊपर आ गया, तो ज़्यादा हमने -5 का ले लें। लेट्स सी, सारा हमारा काम तो हो गया है। आई थिंक थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, 0.3, सॉरी क्या कर दिया, -0.3 रैम मार्जिन टॉप, चलते हैं ब्राउज़र में। अच्छा, वैसे आपका मार्जिन वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपको इसको ब्लॉक बनाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स इनलाइन एलिमेंट, तो दैट्स वाई। तो यहाँ पे इसको आई थिंक थोड़ा सा अगर मैं फॉन्ट साइज कम कर दूँ 0.75 एंड रिफ्रेश कर लेते हैं, आई थिंक अभी ठीक लग रहा है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे ओवर करते हैं, गुड। तो यह आ गया हमारा रिस्पॉन्सिव साइड बार जो कि कंप्लीट हो गया। एंड में आप जो है वो एंड में भी मैं कुछ ही कर रहा था क्योंकि मुझे जो चीज़ अभी सही नहीं लगेगा उसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। इसी तरह से आप कर सकते हो। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आप चीज़ें देख के कुछ भी चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स अवर रिस्पॉन्सिव CSS ओनली। कोई जावास्क्रिप्ट हमने इसमें यूज़ नहीं किया। देखिए हम क्लिक भी कर पा रहे हैं एंड चीज़ें भी चेंज हो रही हैं। इट्स अ रिस्पॉन्सिव साइड बार यूजिंग ओनली CSS। आप इसको क्रिएट करें, अपना कोई भी डैशबोर्ड आप क्रिएट कर रहे होंगे, वेबसाइट होगा उसमें आप इसको जो है वो ऐड करें, बहुत मज़ा आएगा एंड इंटरैक्टिव लग रहा है। तो आई होप आपने इसको क्रिएट करा होगा, बहुत अच्छे से बना होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं किस तरह से बना था, बिल्कुल सेम। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you like the video, please go and subscribe, give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.